हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम यू इन माय चैनल एजुकेशन की। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन की में। और टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम थिंग, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सैनिक स्कूल गोलपाड़ा। द रिजल्ट इज ऑलरेडी आउट इन NTA site and I know that you all are visited and seen your result. So first of all, I really like to congratulate you that you those who qualify in this written examinations. पहले तो बहुत सारे मुबारक हो आप लोगों का जिस लोगों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। So there is no need to tell you that how you are going to check your result. I know that you know it very well. So आज का जो डिस्कशन का पार्ट है, that main discussion part is all about the सीट। ओके, जो सैनिक स्कूल में अभी हमें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और उसी चीज को जानना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ दे आर गोइंग टू कॉल यू फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉट, और आप मतलब सेफ है कि नहीं है, क्वालिफाई तो है बट इट इज नॉट श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द स्कूल और नॉट। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है इनका। पहले तो आपको पता होना चाहिए सीट कितना है। ओके, सीट, सपोज सीट इज 100 seat is there and you must know that how the distribution is done on the pattern of percentage। परसेंटेज में कैसे बांटा हुआ है, देखिए दो भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है, स्पेशली ऐसे दो भाग है। पहला तो आपका है दैट इज होम स्टेट। पहले तो जहां पे सैनिक स्कूल है तो उसका होम स्टेट के बारे में है, और दूसरा है आपका अदर स्टेट। ओके, सो दिस इज अदर स्टेट के पर्संस जो आएंगे। So home state persons can get how many seat? That is 67%. Okay, and other state will get 33%. ये क्लियर हो गया होगा। I think that you don't have doubt about this. Okay, 67% सीट किसको मिलेगा? होम स्टेट वाले को मिलेगा, और 33% will be get the other state। तो इसमें भी क्या है, इसमें it is also divided, the categories will divided into some other sub categories, that is SC के बाद ST आएगा, ST के बाद OBC आएगा। देखिए तो इसके लिए रिजर्व कितना है, दैट इज रिजर्व इज 15% सीट। ओके, इसके लिए 7.5% है, इसके लिए 27%। सो दैट इज सीट इज इक्वल टू हाउ मच, इसका अगर 15% है देन 15% इज इक्वल टू 10 सीट, मतलब 10 बच्चे लिया जाएगा SC से एंड 5 बच्चे लिए जाएंगे। यू हैव टू टेक आउट द परसेंटेज 15% ऑफ 67। अगर 15% ऑफ 67 का अगर पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे हम, 15/100 into 67 अगर हम करते हैं then we will get equal to 10। ऐसे होता है ना, परसेंटेज इज वेरी सिंपल, you know, you everybody know it। तो मतलब 15% होगा तो 67 में 10 सीट मिलेगा SC को, ST को 5 सीट मिलेगा, 27 होगा तो how many seat that is allotted to the OBC, that is 18। मतलब आप समझ गए होंगे 18 OBC को लिया जाएगा, तो टोटल इज हाउ मच, that is equal to 33। इसके अलावा भी हमारे पास और है, जैसे डिफेंस पर्सन और एक्स सर्विसमैन को क्या मिलेगा बेनिफिट, यू विल गेट 20% ऑफ 49.5, मतलब इसके ऊपर मिलेगा। दैट सीट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 9 सीट। 9 सीट किसके लिए रिजर्व है, फॉर डिफेंस पर्सन। ओके, एंड बिसाइड दिस हाउ मेनी, 75% जो होता है जनरल के लिए होता है, 75% ऑफ 49.50 व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, that is the total seat which is allotted to the general। उसमें ही बहुत ज्यादा फाइट होता है, that is equal to how much, 25 seat। ठीक है, तो that total equal to 34। अभी देखिए, मतलब हम अगर सबको प्लस करेंगे then we will get 67 or not। टोटल सीट कितना हो गया, देखिए टोटल सीट, so total seat is how much, equal to 33 के साथ अगर हम प्लस करेंगे 34 we will get 67। you see here 67 इधर भी है, 67 इधर भी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेसिकली आपको कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन व्हेन यू विल गो टू द साइट, उसमें आप क्या कीजिएगा कि हर एक सैनिक स्कूल का रिजल्ट अलग अलग दिया हुआ है, उसमें एक यू विल गेट 3 डॉटेड लाइन ऑन दैट साइड, ऐसा 3 लाइन मिलेगा। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक आप यू विल गेट दिस 3 लाइन ऑन द साइड। ओके, उसके ऊपर मतलब जहां पे NTA लिखा होता है ना, NTA उसके ऊपर एक गोला होता है, दिस इज राउंड शेप का होता है, उसके नीचे 3 होगा, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही सब सैनिक स्कूल का नाम आ जाएगा। So where your children is given the examination, click that सैनिक स्कूल, you will get the result। Okay, आपको रिजल्ट और अच्छी तरह मिल जाएगा सैनिक स्कूल वाइज। उसमें आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि आपका कौन सी कैटेगरी में आता है। आपका अगर SC में आता है तो 10 ही सीट मिलेगा, 10 ही बच्चे को लिया जाएगा। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आप देखिए कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हमारे बच्चे को कॉल लेटर है कि नहीं मेडिकल के लिए। 10 है ना, सपोज योर चिल्ड्रन गॉट हाउ मेनी मार्क्स, 195। ठीक है, आपको देखना है उसमें कैटेगरी SC में
एससी में आपको ये सर्च करना है 95। अगर आपका बच्चा 10 के अंदर आता है विद इन 10, 95 जो नंबर है 195, अगर वो 10 के अंदर आ रहा है तो एटलीस्ट योर चिल्ड्रन इज सेव ऑन दैट कैटेगरी। अगर 10 की जगह पे वो मतलब नो 10, सॉरी दैट इज नॉट 10, what happened, they are going to call for the medical examination, that is ratio 1:3, मतलब 1:3 रेशियो में बुलाया जाता है, ठीक है। अगर सीट 1 है तो कितना बुलाएगा, 3। तो अभी कितना सीट है इसमें, 10 सीट फॉर एससी हैविंग 10 सीट्स। एससी का अच्छा से सुनिए, एससी का कितना सीट है, 10 सीट है, तो कितना बुलाएगा वो, 10 × 3, 30 आदमी को बुलाएगा। They are going to call you for 30 persons for medical examinations and उसमें भी मतलब क्या होगा, 30 आदमी को बुलाएगा। तो आपको ये देखना है, suppose that your children scored 200 marks, okay, 200 मार्क्स लाया है और किस कौन सी कैटेगरी में है, एससी में है। तो आप उस सैनिक स्कूल के साइड में जाइए, वो कैटेगरी में देखिए कि 30 आपका बच्चा 30 के अंदर आ रहा है कि नहीं उसका मार्क्स, ओके, 30 के अंदर 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 30 के अंदर। अगर आपका बच्चा नहीं 30 नहीं है, ये 200 नंबर कहाँ जा रहा है, 35 में जा रहा है, मतलब 30 बच्चा ऑलरेडी ऊपर है। अगर 30 बच्चा ऑलरेडी ऊपर है, आपका बच्चा थोड़ा नीचे आ रहा है, so it will be little bit problem for you that you will not get the call letter for the medical examinations for that। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको अपना भी दिखना है। ये द पर्सन इज बिलोंगिंग फॉर द डिफेंस, ओके, डिफेंस में कितना है, डिफेंस में 9 सीट्स है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर होम स्टेट्स। और वैसे सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो अदर स्टेट का भी वही पैटर्न है। तो पहले हम होम स्टेट के बारे में बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन में कितना 9 सीट है, तो कितना बुलाया जाएगा, × 3 करते हैं, 3 9 27 स्टूडेंट बुलाया जाएगा, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशंस। मतलब 1:3 रेशियो बुलाया जाएगा। 27 से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा भी बुला ले, लेकिन रेशियो उसी पे रहेगा, बिकॉज द रेशियो इज फिक्स्ड। तो आपको ये देखना है कि डिफेंस कैटेगरी में आपका बच्चा 27 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 27 के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू कॉल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो ऐसे ही होता है। तो अभी हम इस तरफ देख लेते हैं। इफ यू आर गोइंग टू लुक एट दिस साइड, यहाँ भी होगा एससी होगा ना, एससी होगा। सो हियर आल्सो द सेम थिंग इज देयर, एससी एसटी एंड ओबीसी, तीन ही कास्ट है, तीन कैटेगरी है, एससी एसटी एंड ओबीसी। तो एससी एसटी ओबीसी में कितना लिया जाएगा, तो ये कितना लेगा, 33%, ओके। इट इज आल्सो गोइंग टू टेक हाउ मेनी, सॉरी इट इज 15%, 7.5%, 27%, इतना ही लेगा। इसका भी मतलब ये जो पैटर्न है, द पैटर्न विल बी सेम, ये 15% ही लेगा, ये 7.5% लेगा एंड दिस इज अराउंड 27% लेगा, ठीक है। तो 15% ऑफ 33, 15% ऑफ 33 which is equal to, अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, 5 2 और 9, मतलब ये निकलेगा 5 लेगा, इसमें से 2 लेगा, इसमें से 9 लेगा। तो अदर स्टेट का कितना लेगा, देखिए 5 2 7 16 आदमी लेगा इसमें से, ओके। 16 फ्रॉम हियर एंड डिफेंस पर्संस, हाउ मेनी टेबल फ्रॉम डिफेंस पर्सन और एक्स सर्विसमैन व्हिच इज इक्वल टू 25% ऑफ 49, सेम होगा, दिस इज 49.50 which is equal to इतना ही, मतलब जिस जो पैटर्न है the same will be taken here, so again it will be equal to how much, it will be equal to 0 4 and 13, इसका 0 4 होगा और इसका 75% ऑफ 49.50 which is equal to, इसमें भी होगा ना 16, तो ये 17 होगा, इसमें 13 होगा, दिस इज इक्वल टू 17। तो टोटल सीट कितना हो जाएगा इसका भी, टोटल सीट इज इक्वल टू 16 + 17, दिस इज इक्वल टू 33, ओके। आपको समझ आया, देखिए 33 और दिस इज 67, 67 अगेन आई एम टेलिंग यू, 67 + 33 आ गया टोटल सीट 100 सीट आ गया ना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव माय नंबर, ओके, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉल मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस, आप साइट में जाइए। अगेन आई कैन विश यू दैट ऑल द बेस्ट। और जिसने बहुत ही मतलब मेहनत करके ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, रियली आई रियली प्राउड ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट। और जिसका नंबर जो क्वालिफाई किया है, रियली दे आर आल्सो गुड, बट लिटिल बिट इफोर्ट बोलता है ना, कंपटीशन है, कंपटीशन में जिसने थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लिया है ना, अगर आपने 2 महीना मेहनत किया है, अगर किसी ने 1 साल मेहनत किया है, तो भाई डेफिनेटली 1 साल वाला तो आगे आपसे स्कोर कर ही जाएगा। डोंट वरी, ओके, जस्ट वेट फॉर द मेडिकल कॉल एंड आई विश दैट एवरीबॉडी विल गेट द कॉल लेटर।
कुछ इसी तरह का डाउट है, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू सो मच।